बृहस्पतिवार मॉडल टाउन विधानसभा के राणा प्रताप बाग स्थित स्वर्गीय चौधरी सूरत सिंह की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को लेकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठी। इस अवसर पर एनसीपी शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रताप सिंह ने चौधरी सूरत सिंह को याद किया। आज का ये जो प्रोग्राम है, कहने को तो हम कह सकते हैं ये हमारे पिताजी हैं चौधरी सूरत सिंह जी। राजपुर गांव है ये हमारा, और दिल्ली का सबसे पुराने गांव में से एक गांव है। और इस गांव की महत्ता इस बात से भी है कि इस गांव की ही ज़मीन में पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे ही गांव की ज़मीन पर है। और सिर्फ एक लॉर्ड माउंटबेटन को छोड़कर बाकी सारे वायसराय भी इसी गांव की ज़मीन पर रहे हैं। ये तो परिचय गांव का रहा। चौधरी सूरत सिंह के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। हमने खुद भी राजनीति में रहते हुए, सामाजिक कार्य में रहते हुए, जिस तरीके से उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। जब वो नेता नहीं थे, यानी मैं 57 से पहले की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर उस समय इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, देश का विभाजन हुआ था और लाखों लोग यहाँ पर आए थे जिन्हें रिफ्यूजी कहा गया। उस समय पूरे गांव के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिफ्यूजी आए तो हमारे इलाके में आए, जिसकी देखभाल चौधरी सूरत सिंह ने किस तरीके से करी। वो लोग जो उनके वंशज आज भी हमारे यहाँ रहते हैं वो याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश ने कहा कि इस भीषण गर्मी में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। उनके पुण्यतिथि पर याद करता है। वो क्षेत्र समाज के सभी प्रमुख लोगों को बुला करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, भंडारा करते हैं, ताकि गरीब आदमी भोजन कर सके और उनको याद भी किया जा सके। समाज जीवन में जो भी वरिष्ठ लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उन सब ने जीवन में कुछ न कुछ किया होता है। तो उनके किए हुए कार्यों से कुछ प्रेरणा लेकर के हम आगे करें। चौधरी सूरत सिंह जी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और अपने समय में उन्होंने बहुत अच्छा नगर निगम चलाया। तो आज के लोगों को उनसे सीखने की ज़रूरत है। और आज उसी मौके पर पहलगाम में जो लोग शहीद हुए, जिन पर आतंकवादी हमला हुआ, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। इसका अर्थ है कि हमारा देश जुड़ा हुआ है। चाहे हमारे देश का कहीं भी किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति है, किसी भी घटना में, दुर्घटना में उसकी दुर्घटना होती है, तो देश का हर व्यक्ति उसके लिए दुख प्रकट करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम उन सबको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि उन दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि ऐसी जरूरत और ऐसे हिमाकत करने का कोई वो हिम्मत ना करे। तो वहीं अधिवक्ता कुंवर अजय सिंह व भाजपा सदस्य कुंवर गर्वित सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया है, जिसका पीएम मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब देंगी। कायरतापूर्ण कार्य इस धरती पे नहीं हो सकता। नाम पूछ के, धर्म पूछ के जो गोली मारी है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी नरेंद्र मोदी, पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और पूरे 140 करोड़ लोग उन पे इतना विश्वास रखते हैं कि इसका बहुत सख्त जवाब देंगे वो, और सीधा जवाब देंगे और देना भी चाहिए। आज कारोबार आगे बढ़ाए, अपने परिवार को देखें, अपने देश को देखें। चक्रों में पड़ा है पाकिस्तान। करोड़ सैलानी हर साल जा रहे थे, 2 करोड़ सैलानी। उन गरीब लोगों का देखो जो एक पान की दुकान खोल के भी बैठे हैं कश्मीर में, उसको भी रोजगार मिल रहा था। उसका नहीं सोचा उन्होंने। कहते हैं कश्मीर कश्मीर, सोचो ना फिर उसका। ये एक बात बताओ कि हमें पानी बंद करने की जरूरत ही नहीं थी अगर वो ऐसा कार्य नहीं करते। उन्होंने मजबूर करा है कि आपको इंसानियत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसानियत का कोई काम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे करें। इस साल हमने जो कार्यक्रम करा है वो तो भंडारे का जो हर साल करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर इस साल हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं पहलगाम वालों को भी। सारे देश में इतना रोष है कि आप सोच नहीं सकते। एक एक व्यक्ति इस देश का, हर जात का इतना ज़्यादा गुस्से में है कि आपको क्या बताऊं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले 26 वर्ष से हमारा परिवार, हमारे मेरे ग्रैंडफादर
कर्नल प्रताप सिंह जी और स्पेशली मेरे फादर कर्नल अजय सिंह जी सच्चे मन से और पूरी मेहनत से हमारे जो मेरे परदादा जी हैं चौधरी सूरत सिंह जी एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे। और मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे दिल्ली में जो उनको ना जानते हैं, तो उनका हमारा हर साल विशाल भंडारा रहता है और उनकी ब्लेसिंग्स है जो हम अभी तक भंडारा करवा पा रहे हैं और उनके नाम से हमारा चल रहा है ये सारा काम। कि पहलगाम में 27 हमारे टूरिस्ट बिना किसी बात के उनको मारा गया, वो अपने परिवार के साथ गए। मैं एक ही बात मानता हूँ कि इंसानियत मरी है, अलग अलग करके ये हिंदू है ये मुस्लिम है कुछ नहीं थी, उन्होंने इंसानियत मारी है। और ऐसे लोगों को कोई, मैं तो ये मानते जा रहा हूँ कि बस हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे और ले ही रहे हैं और इन सब का टेररिज्म यहाँ से हटवाए और पाकिस्तान में करारा जवाब दें। उपस्थित मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल ने कहा कि पहलगाम की घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान को उनके घुटने पर ला दिया जाएगा। उपस्थित निगम पार्षद ऋतु अग्रवाल व सुनील जोंटी ने पहलगाम के घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। दिल्ली डायलॉग से गौतम कुमार की रिपोर्ट की।